चैप्टर 6 हम स्टार्ट कर रहे हैं सीपीयू स्केजुलिंग का। ठीक है, सीपीयू स्केजुलिंग मींस के सीपीयू के अंदर जो प्रोसेसेस हैं उनको रन करने के लिए उनको स्केड्यूल कर देना, उनकी शेड्यूलिंग कर देना कि पहले कौन सा प्रोसेस जो है वो रन होगा, उसके बाद कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा। ठीक है, उनको जो स्केड्यूल कर देना। देख लेते हैं अब इसके अंदर क्या है। अच्छा, सबसे पहले तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ले लेते हैं। सीपीयू के अंदर जो है ढेर सारे प्रोसेसेस पड़े होते हैं। उनमें से जो है कुछ आईओ बस्ट होते हैं, कुछ सीपीयू बस्ट होते हैं। सीपीयू बस्ट मींस कि वो जो है सीपीयू की एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो रिक्वायर करते हैं, और आईओ बस्ट का मतलब कि वो आईओ डिवाइसेस को उस टाइम पे जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, तो ये साइकिल जो है सीपीयू के अंदर चलता रहता है। प्रोसेसेस जो है, लेट्स सपोज कोई प्रोसेस है, वो यहाँ पे आया, उसने एग्जीक्यूशन स्टार्ट की, सीपीयू बस ठीक है एग्जीक्यूट हो रहा है, उसे किसी आईओ डिवाइस की जरूरत पड़ गई, उसने आईओ डिवाइस के लिए जो है वो रिक्वेस्ट कर ली, आईओ बस चलने लगी, वेट कर रहे आईओ के लिए। उतनी देर में क्या है, सीपीयू किसी और प्रोसेस को स्केड्यूल कर देगा और सीपीयू उसको असाइन कर देगा। ठीक है, और ये साइकिल इस तरह से चलता रहेगा। तो सीपीयू जो है वो स्केड्यूलिंग करता रहेगा और प्रोसेसेस को लाके सीपीयू को असाइन करता रहेगा, ताकि हमारा सीपीयू जो है वो किसी भी टाइम आइडल ना रहे। ठीक है, उसकी जो यूटिलाइजेशन है वो मैक्सिमम होती रहे। अच्छा, तो मेन कॉन्सेप्ट है हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन ऑब्टेन विथ मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, जब मल्टीपल प्रोग्राम आपके सीपीयू के अंदर होंगे तो तभी वो उसको स्केड्यूल कर सकेंगे। अगर एक जो है उस टाइम पे आईओ का वेट कर रहा है तो उसकी जगह दूसरा ला के जो है सीपीयू को असाइन कर देंगे, तो इससे क्या सीपीयू की जो यूटिलाइजेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सीपीयू आईओ बर्स्ट साइकिल प्रोसेस एग्जीक्यूशन कंसिस्ट ऑफ अ साइकिल ऑफ सीपीयू एग्जीक्यूशन एंड आईओ वेट। ठीक है, तो ओवरऑल एक साइकिल क्या है, कभी सीपीयू का एग्जीक्यूशन लेना, कभी आईओ का वेट करना। ठीक है, यही वाली बात है यहाँ पे। अच्छा, अब सीपीयू स्केड्यूलर, स्केड्यूलर क्या काम करेगा, जो कि स्केड्यूलिंग करेगा। ठीक है, हमारे पास पहले हम लोग शायद पढ़ चुके हैं, मीडियम टर्म स्केड्यूलर होता है, शॉर्ट टर्म होता है और लॉन्ग टर्म होता है। ठीक है, उसमें से शॉर्ट टर्म का क्या काम है। शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर सिलेक्ट फ्रॉम अमंग द प्रोसेसेस इन रेडी क्यू एंड एलोकेट द सीपीयू टू वन ऑफ देम। ठीक है, अब हमारे रेडी क्यू के अंदर प्रोसेसेस आके पड़े हुए हैं, जिनको जो कि वेट कर रहे हैं कि सीपीयू फ्री हो, सीपीयू उनको असाइन हो और वो अपनी वर्किंग जो है परफॉर्म करें। ठीक है, तो सीपीयू यहाँ पे शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर क्या करता है कि रेडी क्यू के अंदर जो प्रोसेसेस पड़े हुए होते हैं, रेडी क्यू मींस मेमोरी के अंदर जो पड़े हुए होते हैं, उनमें से सिलेक्ट करता है और उनको सीपीयू जो है वो असाइन कर देता है। ठीक है, द सीपीयू स्केड्यूलिंग डिसीजन में टेक प्लेस व्हेन अ प्रोसेस। अच्छा, अब वो कहते हैं कि सीपीयू स्केड्यूलिंग करनी है, ये तो नहीं है कि हर टाइम सीपीयू स्केड्यूलिंग करते रहना, एग्जीक्यूशन भी करनी है। तो वो कौन कौन सी स्टेट्स होंगी प्रोसेस की जिस पे सीपीयू स्केड्यूलिंग जो है वो की जा सकती है। फर्स्ट वन जो है, जब रनिंग टू वेटिंग स्टेट। ठीक है, जब एक प्रोसेस रनिंग चल रहा है जिस स्टेट में, वहां से वेटिंग स्टेट के अंदर आ जाए, उसे किसी आईओ की जरूरत है या किसी भी इंटरप्ट की वजह से, जब वो रनिंग से वेटिंग में आ जाए तब स्केड्यूलिंग करते हैं। जब रनिंग टू वेटिंग चला जाए, सॉरी रनिंग टू रेडी चला जाए, तब हम लोग स्केड्यूलिंग कर सीपीयू स्केड्यूलिंग करता है। और जब वेटिंग टू रेडी हो जाए तब भी स्केड्यूलिंग होती है, और जब प्रोसेस टर्मिनेट हो जाए और दूसरे को लाना हो तो तब भी जो है वो स्केड्यूलिंग होती है। तो ये चार कंडीशन है कि जब भी प्रोसेस इन स्टेट में होगा या इस स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो स्केड्यूलिंग की जाएगी। ठीक है, स्केड्यूलर सेलेक्ट करेगा रेडी क्यू से प्रोसेस को और सीपीयू असाइन कर देगा। अच्छा, अब वो कह रहे, अच्छा प्रीएम्पशन और नॉन प्रीएम्पशन ये भी आपको टर्म्स बताई थी। फर्स्ट और फोर्थ वाली जो कंडीशन है, जब रनिंग टू वेटिंग में जाएगा या फिर टर्मिनेट हो जाएगा, तो ये वाली क्या है, नॉन प्रीएम्पशन। ठीक है, ये वाली जो कंडीशन है ये नॉन प्रीएम्प्टिव है। यहाँ पे मीन्स अगर चला गया तो दूसरा उसको प्रीएम्प्ट नहीं कर सकेगा। बाकी जो सेकंड और थर्ड वाली कंडीशन है ये प्रीएम्प्टिव है, इसके अंदर प्रोसेस अगर चल रहा है तो उसको प्रीएम्प्ट करके दूसरा जो है वो आ सकता है। ठीक है, अच्छा, कंसीडर एक्सेस टू शेयर डाटा, कंसीडर प्रीएम्पशन वाइल कर्नल मोड। ठीक है, एक तो ये है कि शेयर डाटा होगा, इसको एक्सेस करना है। ठीक है, दूसरी ये बात कि प्रीएम्पशन भी हमने कंसीडर करनी है जब हम कर्नल मोड के अंदर है। मींस कर्नल मोड के अंदर अगर हमारा ओएस चल रहा है तो उसके अंदर प्रीएम्पशन हो सकती है। ठीक है, एक को प्रीएम्प्ट करके दूसरा आ सकता है। कंसीडर इंटरप्ट अग्रिंग ड्यूरिंग द क्रूशियल ओएस एक्टिविटी, और अगर ओएस एक्टिविटी कोई परफॉर्म हो रही है
स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम कोई अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, तब कोई इंटरप्ट भी आ सकता है, ठीक है। तो ये वाली ऐसी कंडीशन है, हमने ये भी सोचना है कि डाटा जो है वो शेयर्ड है तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स लाजमी आने हैं, ठीक है। उसके अलावा प्रीएम्पशन भी हो सकती है, इंटरप्ट भी हो सकता है, तो इन सारी सिचुएशन के अंदर फिर स्केजुलिंग जो है वो हो जाती है, ठीक है। अच्छा, डिस्पैचर क्या होता है? स्केजुलर का काम होता है प्रोसेस को सिलेक्ट करना और लेके आ गया वहाँ पे सीपीयू के पास। अब सीपीयू का कंट्रोल जब देना है प्रोसेस को, तो वो काम डिस्पैचर करता है, ठीक है। सीपीयू का कंट्रोल प्रोसेस को असाइन करना वो डिस्पैचर का काम होता है। डिस्पैचर मॉड्यूल गिव्स कंट्रोल ऑफ द सीपीयू टू द प्रोसेस सिलेक्टेड बाय द शॉर्ट टर्म स्केजुलर, ठीक है। रेडी क्यू से शॉर्ट टर्म स्केजुलर जो है उठा के लाया प्रोसेस को और उसको सीपीयू असाइन किया डिस्पैचर ने, ठीक है। और अब जो है वो रनिंग स्टेट में जा सकता है और वहाँ पे अपनी एग्जीक्यूशन जो है परफॉर्म कर सकता है। अच्छा, अब जब डिस्पैच होगा, डिस्पैचर जो है कंट्रोल असाइन कर देगा किसी दूसरे प्रोसेस को, तो उसके अंदर क्या काम होंगे? एक तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मीन्स कि एक प्रोसेस जो पहले से चल रहा है उसको रोकना और दूसरा जो अब नया सिलेक्ट करके लाया उसको बारी देना, ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है, ठीक है। पहले वाला कॉन्टेक्स्ट जो है उसको फ्रीज कर देना और नया वाला जो आया उसको जो है वहाँ पे स्टार्ट कर देना, तो उनके कॉन्टेक्स्ट के दरमियान जो है वो स्विच करना। स्विचिंग टू अ यूजर मोड, ठीक है। जंपिंग टू अ प्रॉपर लोकेशन इन द यूजर प्रोग्राम टू रीस्टार्ट द प्रोग्राम, ठीक है। अब क्या है, कंट्रोल को एग्जैक्ट उस यूजर प्रोग्राम की उस लोकेशन पे लेके जाना जहाँ से न्यू प्रोसेस को रिज्यूम करना, ठीक है। हो सकता है यही प्रोसेस जो अब आप उठा के लाए हैं ये पहले भी चला हो और पहले ये कुछ टाइम चल के इसकी स्टेट को सेव कर दिया गया हो और अब दोबारा इसकी बारी आई है, तो एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे जाएगा आपका कंट्रोल जहाँ पे उसकी स्टेट को सेव किया था और नेक्स्ट वाली जो इंस्ट्रक्शन है वहां से स्टार्ट कर देगा चलाना, ठीक है। डिस्पैच लेटेंसी क्या है? टाइम इट टेक्स फॉर अ डिस्पैचर टू स्टॉप वन प्रोसेस एंड स्टार्ट अनदर, ठीक है। एक प्रोसेस को स्टॉप करके दूसरे को रनिंग स्टेट में लेके आना, दूसरे को जो रिज्यूम करना या दूसरे को स्टार्ट करना, उसके दरमियान जितना टाइम लगता है वो डिस्पैच लेटेंसी है, ठीक है। डिस्पैच एक को रोक के दूसरे को स्टार्ट करने के दरमियान जितना टाइम लगेगा वो हमारा डिस्पैच लेटेंसी होगा। अच्छा, अब स्केजुलिंग क्राइटेरिया देख लेते हैं कि जब स्केजुअल करना है तो कौन कौन सी चीज़ों को हमने देखना है। पहला है सीपीयू यूटिलाइजेशन। सीपीयू यूटिलाइजेशन मीन्स कि सीपीयू को आपने बिजी रखना है, सीपीयू को जो है आपने फ्री नहीं करना, ठीक है। सीपीयू से ज़्यादा काम लेना है। थ्रूपुट क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन पर यूनिट टाइम, ठीक है। कि एक प्रोसेस जो है वो कितना टाइम लेता है अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने में, ठीक है। तो यहाँ पे कहा हुआ है नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट कंप्लीट, तो कितने प्रोसेसेस होंगे जो कि एक टाइम यूनिट के अंदर अपनी एग्जीक्यूशन जो है कंप्लीट कर लेंगे, इसको थ्रूपुट कहते हैं हम, ठीक है। तो सीपीयू यूटिलाइजेशन भी जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए, थ्रूपुट जो है ये भी मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है। कि सीपीयू थोड़े टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करे। टर्न अराउंड टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम टू एग्जीक्यूट अ पार्टिकुलर प्रोसेस, एक पार्टिकुलर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में जितना टाइम लगता है वो टर्न अराउंड टाइम होगा, ठीक है। और थ्रूपुट होगा कि एक यूनिट ऑफ टाइम में कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो है वो एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। टर्न अराउंड एक के लिए तो ये जो है वो मिनिमम होना चाहिए, टर्न अराउंड टाइम मिनिमम होना चाहिए, एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के कम टाइम लगना चाहिए। और थ्रूपुट, जहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ प्रोसेसेस हमने चलाने हैं वहाँ पे हम कहते हैं कि थोड़े टाइम के अंदर ज्यादा प्रोसेस हमारे चल जाए, ठीक है। थ्रूपुट। वेटिंग टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम अ प्रोसेस हैज बीन वेटिंग इन द रेडी क्यू, ठीक है। प्रोसेस को रेडी क्यू के अंदर जितना टाइम वेट करना पड़ता है वो वेटिंग टाइम होगा। रिस्पॉन्स टाइम, amount of time it takes from when a request was submitted until the first response is produced, ठीक है। आपने प्रोसेस की रिक्वेस्ट कर दी कि उसको रनिंग के लिए जो है सीपीयू असाइन किया जाए, और वो रिक्वेस्ट करने से लेके जब आपको सिस्टम फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स देगा वो आपका रिस्पॉन्स टाइम में आएगा, ठीक है। इसके अंदर आउटपुट नहीं आने कि आपने प्रोसेस दिया कोई कुछ एग्जीक्यूशन के लिए और प्रोसेस ने आपको फाइनल आउटपुट दे दी, ये रिस्पॉन्स टाइम नहीं है, ठीक है। रिक्वेस्ट देने से लेके जब सिस्टम फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स करेगा, मीन्स आपसे कोई इनपुट लेता है या कोई कुछ भी करता है,
तो जो फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स होगा उस टाइम तक जो है वो रिस्पॉन्स टाइम के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये कुछ क्राइटेरिया था, इसी की बेस के ऊपर हम लोग सीपीयू जो है वो स्केजुलिंग करता है। तो फर्स्ट जो है सीपीयू थी जो कि मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन थी जो कि मैक्सिमम होनी चाहिए, थ्रूपुट जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए, टर्न अराउंड टाइम मिनिमम होना चाहिए, वेटिंग टाइम मिनिमम होना चाहिए और रिस्पॉन्स टाइम भी मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला क्राइटेरिया है जिसको हमेशा माइंड में रखा जाता है जब भी स्केजुलिंग की जाती है। अच्छा, अब आगे हमारे पास स्केजुलिंग एल्गोरिथम्स आ गए, ठीक है, कि ये डिफरेंट है, हमारे पास डिफरेंट स्कीम दी गई है, डिफरेंट एल्गोरिथम है, हर एक जो अपने लिहाज से जो है असाइन हो स्केजुलिंग कर रहा है प्रोसेसेस को। तो फर्स्ट वन इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व FCFS स्केजुलिंग, ठीक है, मींस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा उसको पहले जो है वो बारी दी जाएगी। ये हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेसेस है 3। अच्छा, इन स्केजुलिंग को जरा गौर से देखिएगा, ये फिर इनको थोड़ी सी लॉजिकल है, आपको तभी समझ आएगी, थोड़ा सा फोकस करें इसके ऊपर। अच्छा, प्रोसेस 1, 2 एंड 3, ये बस टाइम दिया गया है कि हर एक प्रोसेस ने सीपीयू का एग्जीक्यूशन टाइम कितना लेना है। प्रोसेस 1 है तो उसने 24 बस टाइम मीन सीपीयू की एग्जीक्यूशन टाइम लेना है। प्रोसेस 2 इसने 3 लेना है, प्रोसेस 3 इसने 3 लेना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ये गैंट चार्ट सा बना के दिखा दिया गया है प्रोसेस के एग्जीक्यूशन का। प्रोसेस P1 आया, अब ये देखें यहाँ पे स्केजुलिंग क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। पहले जो आएगा, पहले प्रोसेस 1 आया तो हम उसी को ही क्या करेंगे, सर्व करेंगे। सेकंड पे प्रोसेस P2 आया तो उसी को ही सर्व करेंगे। फिर प्रोसेस 3 आया तो उसी को ही सर्व करेंगे, ठीक है। जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, ये वाली पॉलिसी है। तो पहले जो प्रोसेस P1 आया उसका क्या था, 24 बस टाइम था, मीन्स उसने 24 जो है वो एग्जीक्यूशन टाइम लेना था। 0 से 24 तक इसने ले लिया। फिर प्रोसेस P2 आया, उसने 3 लेने थे, उसने आगे जो है वो 3 अपने चला लिए। फिर प्रोसेस P3 आया, उसने अपने 3 चला लिए, ठीक है। बिल्कुल ये सिंपल सा एल्गोरिथम है। नीचे जो है इनका वेटिंग टाइम निकाला गया और इनका एवरेज वेटिंग टाइम निकाला गया। वेटिंग टाइम के अंदर जो है तीनों का अलग अलग निकाला गया। प्रोसेस P1 है, प्रोसेस P1 जो है कब स्टार्ट हुआ है, 0 से, मीन्स कोई इसको वेट नहीं करना पड़ा, ठीक है। फर्स्ट पे ये आया और फर्स्ट पे इसको मिल गया, तो P1 का वेटिंग टाइम क्या हो गया, 0, इसको कोई वेट नहीं करना पड़ा, ठीक है। P2, P2 को कितना वेट करना पड़ा, P2 जो है वो स्टार्ट हुआ है 24 से, ठीक है। तो P2 को जो है वो 24 वेट करना पड़ा। P3 को कितना वेट करना पड़ा है, 27, क्योंकि ये यहाँ पे 27 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो ये इनके वेटिंग टाइम थे। अब इनका एवरेज वेटिंग टाइम जो है, इन तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने हैं, 3, डिवाइड कर दिए तो 17 जो है वो हमारे पास एवरेज वेटिंग टाइम आ गया, ठीक है। कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अंदर 3 प्रोसेसेस थे और इनका एवरेज वेटिंग टाइम जो है वो इतना आ गया हमारे पास। अब अगर हम यही वाले 3 प्रोसेसेस हैं लेकिन इनकी जो है अलाइनमेंट चेंज कर दें, पहले जो है वो शॉर्ट वाली चला लें, P2 और P3, पहले जो है हमने शॉर्ट वाली चला ली और उसके बाद जो है वो P1 वाला चला लिया, ठीक है, क्योंकि P1 वाला 24 ज़रा लेंथी था। अब देखते हैं क्या है। अब P1 जो है ये इसका वेटिंग टाइम कितना हो गया, 6, ठीक है, जो कि पहले 0 था। P2 का कितना हो गया, 0, जो कि पहले कितना था, 27 था शायद, ठीक है। तो P2 का जो है वो 0 हो गया वेटिंग टाइम। P3 का 3 हो गया। तो इनको फिर से हमने ऐड करके डिवाइड किया तो अब ये कितना आ गया, 3। पीछे 17 आ रहा था और यहाँ पे 3 आ रहा है। इसका मतलब कि अगर शॉर्ट बस्ट वाले पहले चला दिए जाएं और लॉन्ग वाले बाद में चला दिए जाएं तो इससे जो है वो वेटिंग टाइम जो है, एवरेज वेटिंग टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, एवरेज वेटिंग टाइम वो कम हो जाएगा। इसको हम जो है कन्वॉय इफेक्ट्स भी कहते हैं, ठीक है। आइए समझ क्लास इसकी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की।
मैम थोड़ी सी आई है। थोड़ी सी आई है। अच्छा, अब पूछ लें, जो समझ नहीं आया वो पूछ लें, ताकि वो नेक्स्ट वाला फिर आपको कंफ्यूज कर जाएगा। पूछ लें प्लीज। इतना बहुत ही आगे पढ़ा दूं? मैम काफी है। हाँ, इसलिए कह रही हूँ कि ये एल्गोरिदम्स है, इसको जब तक आप चलाएंगे नहीं, ये सारे मिक्स हो जाएंगे। इनको यहाँ पे जरा देखें, यस मैम। जहाँ से प्रॉब्लम आती है वो मुझसे पूछिए। अभी यहाँ पे मुझे बताइए, अभी टाइम है, ठीक है? फिर आगे वाले कल पढ़ लेंगे, ये मिक्स हो जाएंगे आपके। चलिए जल्दी से देखिए, कौन सी स्लाइड खोलूं?